अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं जैसे कहा जाता है। तो आई होप कि सबका जो है वो आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, ना सिर्फ आज का दिन बल्कि पूरा साल। और जो है हर फेस्टिवल की कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिले। हम आगे बढ़ेंगे और उससे भी पहले आपने जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से रोहित शर्मा जी ने, जो कि आपके जाने पहचाने हैं और सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट। और नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। और अपना जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं रोहित। और रोहित, आज हम जरा बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की, और क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पर सीरीज चल रही है, और एक और मतलब पहले तो हमारे यहाँ पीएसएल चल रहा था और अब हमारे यहाँ जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई है। उसके लिए कहा गया, बल्कि कल से मैं देख रही थी मुसलसल न्यूज आ रही है हमारे हर टीवी चैनल के ऊपर कि भारत से कोई है, ये इनकी मैं पिक्चर भी दिखा रही हूँ। और नाम जो है तिवारी, शायद तिवारी नाम है इनका कुछ। तो ये कहा जा रहा है कि जी इन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जो है मैसेजेस किए हैं और कहा है कि जी पाकिस्तान में ना जाएं खेलने के लिए। खैर, अब देखने वाली बात ये है कि ये जाहिर है कोई फेक अकाउंट ही होगा, ओरिजिनल अकाउंट से तो कोई इस तरह से नहीं करता। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो मोबाइल नंबर तक दिया जा रहा है। ये जिसकी मैंने पिक्चर दिखाई आपको, जिसकी तो उसका मोबाइल नंबर भी बताया जा रहा है, उसका ईमेल एड्रेस भी बताया जा रहा है, और पूरी डिटेल्स जो है वो टीवी पे दी जा रही है। आपके ख्याल से ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कोई इंडिविजुअल एक्ट है या कुछ और बात है? देखिए, जब भी कभी पाकिस्तान को प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई इंडिया का यूट्यूबर या टिकटॉकर पकड़ लेते हैं कि इसने किया। एक और कोई वार्निंग दी गई होगी, किसी ने दी, इन्वेस्टिगेशन हो मतलब जो भी की गई, क्या नहीं की गई, वी डोंट नो। लेकिन इंडिया पहले भी एक टिकटॉकर को पकड़ लिया था। तो ये टिकटॉकर्स को पकड़ के और ब्लेम डालना, पाकिस्तान तो पहले भी ब्लेम डालता रहा है ना, तो आज एक और डाल दिया। ठीक है, वो आप पता नहीं कहां से कोई पाकिस्तान से किया हो और क्या उसमें कहानी है क्या नहीं कहानी है, वी डोंट नो। बट देन वार्निंग्स ऐसी ऐसी तो यूट्यूब पे या ऐसी सोशल मीडिया पे तो 50 आते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बार यही करते हैं। जब करीमा बलूच मरी थी तो उसके बाद भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा था कि अब नेक्स्ट अहमद वक्कास गुराया का नंबर है, और अहमद वक्कास गुराया को मारने के लिए वहां पे एक आदमी अरेस्ट भी हुआ, उसको कन्विक्शन भी हो गई। तो क्या वो भी इंडिया ने किया था? ऐसी चीजें हम देखते हैं कि पाकिस्तानी साइड से भी होती हैं, और उसमें हमें दिखता है कि ये मींस इस तरीके की जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलती हैं या धमकियां आती हैं, इनमें कहीं सब्सटेंस कई बार नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पता नहीं क्यों इंडिया को हर जगह घुमा के निकाल के ले आती है कि इंडिया है भाई, तुमने किया ये काम। इससे एक पहले चीज जो और मेल है, गई थी। या एक चीज और है, सॉरी रोहित आपकी बात काटी। एक चीज और है उसमें, ये कि ईमेल एड्रेस भी बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जो क्रिकेट टीम्स आई पाकिस्तान और बगैर खेले चली गई, और कईयों ने इनकार भी कर दिया आने से, लेकिन एक दो तो आके वापस गई हैं, उसके पीछे भी इसी किस्म की धमकियां थी और उनकी फैमिलीज को मैसेजेस गए हैं। कहाँ तक आप इस बात को समझते हैं कि कुछ परसेंट आप समझते हैं कि है पॉसिबिलिटीज कि ऐसा किया जाए भारत की तरफ से? देखिए, इस भारत की तरफ से ऐसा हो रहा है, ऐसी चीजें मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है पाकिस्तान जिस चीज के लिए इंडिया को ब्लेम करता है उसमें इंडिया का हाथ निकलता नहीं है। और पेशावर में जो स्कूल अटैक हुआ था उस पर भी पहले इंडिया पे ब्लेम कभी नहीं लगाया। वो उसके अटैक के कई साल बाद एक पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बोला इसमें इंडिया का हाथ था। ये सारी चीजें होती रही हैं, और सबसे पहले इंडिया को ब्लेम करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पता नहीं, वी डोंट नो, पाकिस्तान के अपने ही प्रेसिडेंट पे परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग पकड़े गए, उनके ऊपर ट्रायल हुआ। तो हम कैसे ये बिलीव कर लें? पाकिस्तान तो बोलता ही है। ठीक है, अब इसमें अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चल जाएगा। फोन नंबर देना है तो आरजू जी आपका फोन नंबर भी बहुत सारे लोगों के पास है,
वो गवर्नमेंट लेकर के आरजू जी का नंबर दे देती कि इसने धमकी दी थी, तो वो को बहुत बड़ा काम नहीं होता। वो नंबर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है। उन्होंने तो एक एहसान ये किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नंबर नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नंबर दे देते कि इसने इस नंबर से धमकिया, इंटरनेशनल एजेंसीज अपने आप पता लगा लेती कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नंबर है। तो वी डोंट ट्रस्ट दैट एंड वी डोंट नीड टू केयर अबाउट इट। जो है इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन इसी तरह से कांग्रेस के भी एक लीडर हैं आपके, जिन्होंने कुछ अजीब सी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के बारे में, और क्रिकेट के लिए हवाले से ही, क्योंकि आजकल हमारे पास तो बस क्रिकेट ही एक गेम रह गई है जो ज्यादा देखी जाती है, ज्यादा खेली जाती है। और उन्होंने भी ये ही कहा है कि आईसीसी को जो है वो पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए, तो ऐसा क्यों? अभिषेक मनु सिंघवी इंडिया के टॉप लॉयर्स में से एक हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने ये बोला कि आईसीसी को, जैसे जैसे रशिया को फीफा ने एक्सपेल किया है, वैसे आईसीसी को एक्सपेल कर देना चाहिए पाकिस्तान को। अब इस स्टेटमेंट पे अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन बड़े ही रेस्पेक्टेड लीडर हैं, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो इसको सीरियसली तो लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। टेरर पूरी दुनिया उसे ब्लेम करती है, और इंडिया तो पाकिस्तानी किसी प्लेयर को अपने आईपीएल में खिलाता ही नहीं है। अगर आईसीसी प्रेशर डाले और क्रिकेट पे कहीं बैन लगे, पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ऊपर इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। अगर ऐसा हुआ कि आईसीसी ने उसको बैन कर दिया, तो प्रेशर तो पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हर जगह से, जैसे अभी हम देख रहे हैं रशिया पे, हर जगह से प्रेशर पड़ा तो रशिया टॉक्स पर आ गया, और रशिया ने टॉक्स मांगी, यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दी। तो ये दिख रहा है कि किसका ये फाइनेंशियल प्रेशर कितना स्ट्रांग होता है, और रशिया जैसी पावर झुक सकती है। तो पाकिस्तान पे भी ऐसे ही धीरे धीरे करके अगर प्रेशर डाले इंडिया, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा। और इस पे अभी वी डोंट नो किस तरीके का ये प्रपोजल है और इसमें क्या किया जा सकता है, क्या आईसीसी इसमें दिमाग लगाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीसीसीआई इसमें कितना सीरियसली लेगी, लेकिन ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर किया गया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रेशर में तो जरूर आएगी, इसमें कोई शक नहीं, प्रेशर में आएगी। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन लेकिन रॉय जी, इतना मतलब इतना आगे जाने की क्या जरूरत है? और एक क्रिकेट और कहना चाहिए कि आर्टिस्ट जो है उनके जरिए तो हम टर्म्स को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम उसमें भी पॉलिटिक्स डाल देंगे कि नहीं जी इनको क्रिकेट में भी नहीं खिलाना। बहुत बार विराट कोहली ने हमारे कई जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके बारे में कहा कि मैं चाहता हूं कि वो उसमें आईपीएल में खेलें, और इस तरह से तो आप लोग तो खैर उनके बेचारे के पीछे ही पड़ गए कोहली साहब के। लेकिन ये कि मैं यही कह रही हूँ कि ये क्रिकेट को अगर अगर अलग रखा जाए पॉलिटिक्स से तो बेहतर नहीं होगा कि अगर आप क्रिकेट में भी हर चीज ले आएंगे? अच्छा होता अगर दोनों टीम्स जब खेलती हैं, आप खुद जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कितना ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं और कितने ज्यादा लोग देखते हैं। देखिए, जब 370 हटाई गई थी उस समय भी ऐसा बोला जा रहा था कि इसे हटाने से क्या होगा। मैंने भी सोचा कि इसे हटाने से क्या होगा, लेकिन फिर एक चीज दिमाग में आई कि यार पहले 70 साल से हम 370 के साथ चल रहे हैं और 40 साल से हम टेरर झेल रहे हैं। अगर 370 के साथ 40 साल से टेरर झेल रहे हैं तो एक बार हटा के देख लेते हैं, इसे भी हटाने का काम भी 40 साल चल जाए। और अगर हटा के हम 40 साल में टेरर नहीं रिमूव कर पा रहे हैं तो फिर हम वापस आ सकते हैं, एक बार ट्राई तो किया जाए। अगर ये प्रेशर डाला गया कि हम आईसीसी हटाए ना, आईसीसी प्रेशर में डाल दे, आईसीसी ये बोलते कि ठीक है आपके साथ हम कोई बायलेटरल ट्राइलेटरल या कोई भी सीरीज नहीं होने देंगे, तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड प्रेशर में जरूर आएगा। और क्रिकेट बोर्ड में इंटरेस्ट होता है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या दूसरे लीडर्स का इंटरेस्ट जरूर होता है, खासतौर से जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद एक क्रिकेटर रहे हैं। तो ऐसे में प्रेशर तो जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस एक चीज से पाकिस्तान बिल्कुल चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके प्रेशर बिल्डअप होता है, और इससे प्रेशर तो जरूर बनेगा पाकिस्तान पे। दूसरी चीज, अगर ये हुआ तो फिर और फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस हम लगा सकते हैं। आईसीसी के साथ साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर पड़ सकता है। जैसे एफएटीएफ से प्रेशर पड़ा है, वैसे ही कई और ऑर्गेनाइजेशंस प्रेशर डाल सकती हैं। अभी हाल में हमने देखा कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेशर डाला है पाकिस्तान पर, और वो प्रेशर बढ़ता चला गया है।
तो अगर ऐसा होता है आईसीसी की तरफ से, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड गेम, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं दिखेगा, टेरर कम होगा, और जो तालिबान को सपोर्ट है पाकिस्तान की, वो अब तो हमें एवापोरेट होती दिख रही है, क्योंकि तालिबान का विक्टिम भी पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का पाकिस्तानी गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट पे हमें फर्क नहीं दिखता है। चाहे पाकिस्तान खुद तालिबान को झेलना शुरू हो गया, उसके आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, लेकिन सपोर्ट कम नहीं होती दिखती। क्या रीजन है इस चीज का, कि एक आदमी आप ही के, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंट्री आप ही के लोगों को मार रहा है, लेकिन आपकी सपोर्ट अब भी बनी हुई है। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री रिलेशन, देयर आर सम सेल्फिश मोटिव्स इन इट। वो सेल्फिश मोटिव्स क्या हैं हमें तो नहीं पता, और हमें दिखता भी नहीं है कि क्या सेल्फिश मोटिव्स हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर झेलेगा तो 100% कुछ ना कुछ होगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि इंडिया अभी अभी इंडो पैसिफिक फोरम में पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया गया, हालांकि जनरल बाजवा ने बोला भी था कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, उन्होंने मना कर दिया। यूरोप ईयू का इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मना कर दिया गया। अगर ऐसे ही इंटरनेशनल एरिना से पाकिस्तान धीरे धीरे आइसोलेट होगा, बीट आईसीसी और बीट एनी अदर एरिना, तो प्रेशर जरूर पड़ेगा, इंटरनेशनल आइसोलेशन बनेगी, और जैसे आइसोलेशन बनती जाएगी तो जो हाल आज हम रशिया का देख रहे हैं कि रशिया अब टॉक्स के लिए डेस्परेट हो रहा है और बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर प्रेशर। अब स्विफ्ट बैंकिंग से हटा दिया तो उसके पास अब पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। हालांकि पिछले 6-7 महीने में रशिया ने अपने जितना भी पैसा उसका पार्क था इंटरनेशनल अकाउंट्स में, हर जगह से उसने वापस ले लिया है। करीब $900 बिलियन उसने विड्रॉ किए थे अकाउंट से, उसके बाद अटैक किया। लेकिन $900 बिलियन कितने दिन चलेंगे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो हमें दिखता है कि कुछ प्रेशर बहुत सॉलिड है, और अगर ये वॉर 3-4 महीने चल गई तो रशिया बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, और यही चीज वेस्टर्न वर्ल्ड चाह रहा है, यही चीज वेस्टर्न वर्ल्ड ट्राई कर रहा है। अगर इस तरीके का प्रेशर पड़े पाकिस्तान पर, तो हमें दिखता है कि इंटरनेशनल टेरर या पाकिस्तान बैक टेरर वो गायब हो सकता है, सिनेरियो से गायब हो सकता है। पाकिस्तान वैसे भी अब इस समय तो पाकिस्तान, ये बात मैं बिल्कुल जैसे बोलते हैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं, इस समय पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ड्रिफ्ट अवे कर रहा है अपनी पुरानी आइडियोलॉजी से, और नई एक नई लाइन पे चलने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि मुझे मेन स्ट्रीम के साथ चलना पड़ेगा, तभी मेरा कुछ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत एक्यूट क्राइसिस में इस समय, फाइनेंसेस की और इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेशन साफ दिख रहा है। और हमें कुछ स्टेप्स जो पाकिस्तान ने अभी हाल में उठाए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि उसको ये बात समझ में आ रही है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे थे पिछले 30 साल से, हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन उतने फास्ट स्टेप्स नहीं हैं जितने फास्ट स्टेप्स दिखते होने चाहिए, उतने नहीं है। कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कहीं पे कुछ लोग हैं जो इसको सैबोटेज करना चाहते हैं। कुछ स्टेप्स हमने अभी हाल में ऐसे देखे हैं जिससे कि पाकिस्तान को, चाहे वो आईएमएफ का लोन हो या स्टेट बैंक की इनके अपने जो बिल आया था, जो एक्ट बन गया, वो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देना, या इंटरनेशनल बॉडीज के साथ इनकी अपनी जो अभी हाल में इन्होंने सांठगांठ की है या सेटिंग की है, वो उससे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ टाइम के लिए इन्हें टेरर को रिनेम भी करना पड़ सकता है। प्रेशर ने काम किया है, देखते हैं। नहीं देखें, अगर आप ये बात कहेंगे कि बहुत कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो सही नहीं है। इसलिए कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि इन सब चीजों को कंट्रोल करे, और उसमें ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि जो चीज जो हमने 40-45 साल से जो हमने यहाँ पे लोगों को कहना चाहिए मदरसों के जरिए और दूसरे जगहों पे हमने उनको जो तालीम दी है, वो उससे उससे हमको हटाने में टाइम तो लगेगा। लेकिन बहुत से आपके यहाँ के लोग, आपके अपने एनालिस्ट, आपके अपने जर्नलिस्ट, और इवन आपके अपने मीडिया के लोग जो हैं, और कई दूसरे लोग भारत से, वो भी ये समझते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान ही जो है वो बेहतर है भारत के लिए। तो अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर भी वही हाल हो जाए जो रशिया में, यहाँ पे वही हाल हो जाए जो अफगानिस्तान में, तो ये तो भारत के हक में भी नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप?
देखिए, स्टेबल पाकिस्तान तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो उस तरीके के लेवल पे पहुंचेगा जिस तरीके के लेवल पे अफगानिस्तान है। ये तो कोई नहीं चाहेगा। मेरे हिसाब से कोई भी कंट्री हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिस्टेबल पाकिस्तान तो कोई नहीं चाह रहा। डिस्टेबलाइज क्यों करना चाह रहा है पाकिस्तान को? लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता खुद ही डिस्टेबलाइजेशन की ओर लेके जाता है। जहां तक बात है वेस्टेड इंटरेस्ट की, तो इसके लिए एक जो टेरर के साथ उसका वो एक सपोर्ट है। पहली चीज, टेरर के साथ सपोर्ट बंद होना चाहिए। इस्लामाइज करना, इस्लामिक रिपब्लिक बनना, ये एक बिल्कुल अलग चीज है उससे जो पाकिस्तान इस्लाम का रास्ता बता रहा है। इस्लामिक नेशन पूरी वर्ल्ड में 50 से ऊपर हैं। क्या वो सारे कंट्रीज उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे पाकिस्तान है? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या इस्लामिक नेशन टर्की नहीं है? प्रोग्रेसिव है वो। क्या उसमें ऐसी चीजें होती हैं जैसी पाकिस्तान में हो रही हैं? क्या इस्लामिक नेशन में ऐसी चीजें अलाउड हैं? क्या टर्की में आपने देखा है कि किसी लड़की को उठा करके और उसको दूसरे रिलीजन की लड़की को उठा करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, या ऑर्गेनाइजेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता? क्या चर्चेस में घुस करके नन्स को पकड़ लिया जाता है और बोलते हैं ये जमीन हमारी है, इसको मॉस्क बना दो? ऐसा मुझे दिखा नहीं है। टर्की छोड़िए, ये चीज हमें सऊदी अरेबिया में नहीं दिखी, इजिप्ट में नहीं देखी, सीरिया तक में नहीं दिखी, राइट? तो ये बात समझने वाली बात है कि क्या इस्लाम क्या है और इस्लामिक नेशन का मतलब क्या होता है। शायद इस्लामिक नेशन का मतलब गलत समझ लिया है पाकिस्तान ने, और उस गलत मतलब को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपने इलेक्शन लड़ने के लिए या पब्लिक में अपनी पॉपुलैरिटी लेने के लिए उसको प्रोजेक्ट करने के साथ साथ उसको बढ़ाया जा रहा है। उलेमा कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ उलेमा, जो पावर उलेमा गवर्नमेंट के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस चीज ने पाकिस्तान की उस जो लिबर्टी, इक्वालिटी, इसको बर्बाद कर दिया, राइट? देन कम्स के इस्लामिक नेशन होने का मतलब, अब मैं अगर बताऊं तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके पास अपने कंट्री में ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं, तुनीजिया देख लीजिए, कितने तुनीजिया में लड़कियां किस तरीके की प्रोटेस्ट करती हैं, कोई हिजाब नहीं, नथिंग डूइंग, इस्लामिक कंट्री है। तो किस हद तक आपको लिबर्टी देनी है? जरूरी नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शरीयत में ये भी तो लिखा है कि कोई आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? तो इस शरीयत की ये इंसल्ट क्यों हो रही है कि इस्लामिक कंट्री में? आप वो लॉ लगाइए, मुझे तो नहीं समझ में आता। आपको जहां सूट करता है आप वहां इस्लाम ढूंढते हैं, जहां सूट नहीं करता वहां इस्लाम नहीं ढूंढते। ऐसे तो इस्लाम में लिखा हुआ है कि आप ऊंट पे जाएं हज के लिए, तो कितने ऊंट पे जा रहे हैं आपके यहां से? मुझे तो एक ऊंट नहीं दिखा। तो ये चीजें, जैसे ये एक प्रोग्रेसिव कंट्री को इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स यूज करने चाहिए, और जहां पे वो तरक्की कर सकता है, जहां पे उसको लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये इस्लाम के ये प्रिंसिपल्स छोड़ के वो करे। नहीं, नहीं, देखें, ये चोरी वाली बात तो किसी के ऊपर झूठा इल्जाम भी लग सकता है, और उसको उसके ऊपर जो है किसी के हाथ काट देना मुझे तो ठीक नहीं लगता, मैं नहीं समझती कैसा होना चाहिए। और चाहे वो अगर सचमुच में भी पकड़ा गया तो वो उस टाइम की बात है, 1400 साल पहले कही गई बात को। अभी ऐसे ऊंटों की बात कर रहे हैं, तो अब मैं खुद कहती हूँ कि ये जो मदरसे में बातें करते हैं और काफिरों की और दूसरी तरह के लोगों के जहनों में जहर भरते हैं, तो इनको बिल्कुल ऊंटों पे, घोड़ों पे जाना चाहिए। जब भी ये हज उम्रे के लिए जाएं या इवन ये यूरोप अमेरिका जाएं, जहां जाएं। लेकिन वही वाली बात है कि जो इन्हें सूट करती है वही रखते हैं, ये बात इस हद तक तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगी। लेकिन लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसपे हम बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि शायद किसी को अकल आ जाए। अभी भी यहाँ पे एक
वुमेन डे के ऊपर जो है एक औरत मार्च निकाला जाता है हर साल, उसके ऊपर भी टीएलपी ने भी धमकियां दे रखी हैं कि अगर निकाला तो अच्छा नहीं होगा, ये वो। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं और कहीं नहीं। लेकिन भारत में रोहित जी, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी कि वो हिजाब को लेके इस कदर तमाशा हुआ और अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। मैं तो इंतजार कर रही हूँ इलेक्शन हो तो शायद ये कहानी भी जो है वो क्लोज हो। लेकिन उसके पीछे बहुत से और चीजें निकल आई। वहां पे जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने ऐसे मतलब प्रिटेंड किया है, ऐसे बताया है जो कि लग रहा है कि पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। अब मैं तो खैर पाकिस्तान में बैठी हूँ, मैं नहीं जानती कि क्या बात सही है और क्या गलत है वहां पे। लेकिन फिर भी हमने एकदम से देखा कि मुस्लिम जो हैं वो एकदम निकल कर आए और उन्होंने ऐसे वो काले कलर के वो जो पहनते हैं हिजाब सा और बुर्का, वो पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बहुत अजीब सी सिचुएशन देखी। तो अभी वो कुछ कंट्रोल हुई है या उसी तरह चल रहा है, और ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हिजाब भी ना 1400 साल पुरानी ही बात है। अगर हम देखें तो 1400 साल पहले बहुत सारी चीजें थी जो कि आज दूसरी वर्ल्ड नहीं अपना रही है, उससे आगे बढ़ रही है। पर्सनल चॉइस है, आपका मन करे पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो आप पहले किया करते थे, जरूरी नहीं है कि वो आज भी हो, क्योंकि आज जमाना बहुत चेंज हो गया है। उस समय तो सैटेलाइट्स भी नहीं थे ना, कि मेरे हिसाब से तो कुरान में या गीता में या बाइबल में कहीं पे भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मेंशन नहीं है। सारे सारे इस्लामिक वर्ल्ड तो सैटेलाइट यूज कर ही रहा है, ठीक है। तो ये चीजें कि आप उसको जो आपके रिलीजन में मेंशन नहीं है उसको आप यूज नहीं करेंगे, ये तो मुझे तो लगता है बेवकूफी वाली बात है भाई। मेरे साथ तो गीता में भी नहीं है ना, हम यूज तो कर ही रहे हैं ना उसको। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्रोग्रेसिव रहना है, ये अगर ऐसा सोचना है तो क्रिश्चियन वर्ल्ड से ये सीखिए। क्रिश्चियन वर्ल्ड वही वर्ल्ड है जिसने लोगों को जला दिया, जिंदा जला दिया इस चीज के लिए कि उसने बाइबल को प्रिंट कर दिया था। और ये बोला गया कि प्रिंट करना बाइबल को अपने हमारे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। एक आदमी ने ये बोल दिया कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, उसको मार दिया गया, राइट। तो आज की डेट में वही क्रिश्चियन वर्ल्ड हर नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, हर नए रिसोर्स लेके आता है। और उधर भी क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में कितनी खराब लड़ाई हो, लेकिन कभी भी इस तरीके का परसिक्यूशन हमने नहीं देखा कि उसको आप आउटकास्ट या आउटलॉ डिक्लेयर कर दे। ऐसा होता था 400 साल पहले, 300-600 साल पहले, वो खत्म हो गया केस, वो कहानी ही खत्म है। अब हमें नहीं दिखता उस तरीके का। वो अब ये बोलते हैं कि जो भी जीसस में और बाइबल में बिलीव करता है वो क्रिश्चियन है। इस तरीके की प्रोग्रेसिव नेचर हमें इस्लाम में नहीं दिख रही है। शिया और सुन्नी आपस में एक दूसरे को पर्सिक्यूट कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट शिया जो है वो सुन्नियों को पर्सिक्यूट करते हुए मुझे भी दिखे नहीं, ना ईरान में ना बहरीन में, या शिया मेजोरिटी। लेकिन सुन्नीज का मामला थोड़ा सा गड़बड़ा है, और ये ज्यादा हमें पाकिस्तान में ही दिख रहा है, बाकी वर्ल्ड में ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में उलेमा या मौलाना अपनी सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर में कन्वर्ट करते दिख रहे हैं, और वहां पर प्रॉब्लम आती है। और गवर्नमेंट इस पर म्यूट स्पेक्टेटर बनी दिखती है। यही प्रॉब्लम है। अपनी वोट्स के लिए अगर आप इस तरीके की नफरत को सपोर्ट करते हैं तो एक कंट्री का फ्यूचर बहुत खराब होता है। इस चीज के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत जरूरी है। और जिस रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा है उस रास्ते पे उसकी 4% जो ग्रोथ रेट है उससे ऊपर हमें ये 8% तक जाता हुआ अभी तो अगले 20 साल तक नहीं दिखता है। बहुत सीरियस थिंकिंग और बहुत हार्ड स्टेप्स की जरूरत है। अगर पाकिस्तान अभी तो मुझे नहीं लगता अगले 10 साल में कहीं डेवलप होता दिख रहा है। लेकिन खैर बहरहाल पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए। और जैसे लोग बात करते हैं, जिसमें आप भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, चाहे जर्नलिस्ट हो, एनालिस्ट हो, दूसरे सब लोग बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जाएगी कि पाकिस्तान का ये रवैया चेंज किया जाए, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और बाकी दुनिया के साथ हमारे लोग भी जो है वो सर उठा के चल सकें। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।